नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 5 जून है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस यानी पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। इस अवसर पर पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए हर कोई पेड़ लगाए, इसी उद्देश्य से आज अपना भागलपुर की टीम ने भी पकड़ा से नवगछिया के बीच पेड़ लगाने का कार्य किया है, जिसमें नीतीश कुमार की मुख्य भूमिका रही। वहीं यूनिवर्सिटी में कुलपति के द्वारा आज लालबाग में उद्घाटन के बाद लगभग 200 पेड़ लगाए गए। अनेक संस्था ने भी पेड़ पौधे लगाने का काम किया। उसी में से एक माँ बिसहड़ी युवा सेवा समिति के द्वारा प्रकृति को बचाने की परंपरा को लेकर आज बहुत से फलदार पेड़ लगाया गया। सुनिए एक खास रिपोर्ट नीतीश कुमार से। नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। अच्छा, वृक्ष लगाना क्यों अनिवार्य है? वृक्ष हम सभी के जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति है तभी हम हैं। इसलिए प्राकृतिक वातावरण को संतुलित करने के लिए वृक्ष एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रत्येक तरह के पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं, और जो भी समस्याएं हैं प्रकृति को संतुलित करने की, उन सभी का उपाय एकमात्र वृक्ष है। यानी वृक्ष एक तरह से कहिए तो पर्यावरण के लिए संजीवनी बूटी। और वृक्ष से लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? वृक्ष से जैसा कि जितने भी तरह के पॉल्यूशन हो, चाहे वो जल पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, या फिर जो है आपका ध्वनि पॉल्यूशन हो, जितना भी तरह का प्रदूषण है वो सारा प्रदूषण जो है इससे दूर हो सकता है। और एक तरह से हमारे मानव जीवन के लिए, क्योंकि मानव जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर फल हो, लकड़ी हो, यानी हमारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो सारा जो है वृक्ष से पूरा हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग जो वृक्ष काटते भी हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि वृक्ष की बृहद पैमाने पर कटाई हो रही है। शायद हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पर्यावरण के लिए और हमारे लिए वृक्ष कितना आवश्यक है, और ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। तो हमें इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो है आवश्यकता है, और सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए जो है कड़े कदम उठाएँ। सर, आप कब ये वृक्ष लगाया जा रहा है? देखिए, एक्चुअल में हम लोग प्रकृति को बचाने की परंपरा चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि लोग एक परंपरा से जुड़ें, जिसके अंतर्गत जो है हम सभी यह प्रयास करते हैं कि एक वर्ष का 5 अनमोल दिन, जैसे कि आपका नया साल हो गया, हाँ, 26 जनवरी हो गया, उसके बाद जो है आपका 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, और आपका एक है सालगिरह या जन्मदिन। इन सभी दिनों के उपलक्ष्य में हम लोग का प्रयास रहता है कि कम से कम एक पेड़ या पौधा अवश्य लगाएं। देखिए, हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा पौधा अपने छत के ऊपर गमले में लगा सकते हैं ना। भले उसकी आयु जो है 3 महीने ही हो, लेकिन आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए पर्यावरण को संवारने की दिशा में। और एक ज़्यादा कुछ नहीं तो आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं, औषधि का पौधा लगाइए, फल या किसी सब्जी का पौधा लगाइए, जो आपसे संभव हो सके अपने छत पर या जहाँ छोटा सा भी प्लेस है वहाँ लगाइए। लेकिन कम से कम इन 5 दिनों के उपलक्ष्य पर कोई ना कोई एक पेड़ पौधा सबसे लगाने का मेरा अपील है। थैंक यू। वहीं बांका अमरपुर में क्वारंटाइन सेंटर में मोबाइल चोरी, थाली के अलावा कुछ भी सामान नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूरों ने जोरदार हंगामा किया। प्रवासियों ने अमरपुर बस स्टैंड मुख्य मार्ग को जाम कर दिया तथा उग्र प्रदर्शन किया। प्रवासियों का कहना था कि लगातार झूठा आश्वासन दे कर रखा जा रहा है। समय से उन लोगों को न तो भोजन दिया जा रहा है, न ही रहने की उचित सुविधा है। कुछ मजदूरों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। कहने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पुराने लोगों के साथ रख दिया जाता है, जिस कारण संक्रमण फैलने का डर बढ़ गया है। ऐसे में प्रवासियों को डर भरी जिंदगी जीना पड़ रहा है। प्रवासियों ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तो भेजते हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी हम लोगों को सुविधा नहीं दे पाते हैं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री की बात कागज तक ही सीमित रह जाती है, जिससे हम आम मजदूर को काफी संकट में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। देखिए एक रिपोर्ट। मिला था जब से 14 दिन में हम लोग का पूर गया। नहीं बाल्टी मिला है, नहीं थरिया सिर्फ मिला है, और कुछ सामान नहीं मिला है। नहीं लुंगी मिला है, नहीं गमछी मिला है, नहीं कुछ सामान नहीं मिला है। खाना सही मिला है। खाली चावल दाल भुजिया रोज प्रतिदिन खाली चावल दाल, वो भी एक दिन खाना बिल्कुल 2 दिन खराब था। खट्टा खाना दिया था हम लोग खाने के लिए। दिन का खाना रात में खिलाया था।
कोई तरह का व्यवस्था नहीं कर रहा है। कोई व्यवस्था यहाँ पर आज 14 दिन हो गया तो आज पानी का टैंकर भेजा है। आज लास्ट दिन है तो पानी का टैंकर भेजा है। अभी जो प्रशासन आए आप लोग को क्या मतलब बताए? बोला कि सब सामान मिलेगा, आप लोग जाओ वहाँ पे, सब सामान अभी मिलेगा। हम सामान आया तब हमसे आए, सामान अभी दिखाया तब आया, तब अभी मिलेगा सामान। यहाँ पे 5-4 मोबाइल चोरी हो गया, एक का पैसा चोरी होगा नहीं। गार्ड व्यवस्था दिया है कि कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। आता है चोरी हो जाता है, कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। और वहाँ पुलिस थाना गए तो वहाँ से पुलिस में नहीं आता है। मोबाइल चर्चर निकल गया इधर से, 4 मोबाइल चोरी हो गया। लॉकडाउन खुलने के बाद से भागलपुर शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को जाम में एम्बुलेंस उल्टा पुल पर फंस गया। बता दें कि उल्टा पुल पर हो रहे मरम्मत कार्य की वजह से भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं भोलानाथ पुल और घंटाघर चौक पर भी सड़क किनारे वाहन खड़ी करने की वजह से दिन भर रह रहकर जाम लगता रहा। हालांकि सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती तो की गई, लेकिन जाम और वाहन चालकों के आगे पुलिस बेबस दिखे। वहीं दूसरी तरफ विक्रमशिला सेतु पर ट्रक खराब होने के कारण भागलपुर की तरफ से बाईपास रोड बैजैनी फुलवरिया तक ट्रकों की लंबी कतार लगी है, जिससे कि आम जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। भागलपुर सिटी से जिला चीफ ब्यूरो नीलाम्बुज कुमार झा की एक खास रिपोर्ट। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना अंतर्गत सैदपुर गांव में पानी नल को लेकर बीते दिन विवाद हो गया, जिसमें कि अनोपी पासवान की पत्नी उमा देवी बुरी तरह से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि यह विवाद बहुत दिनों से चलती आ रही थी। उमा देवी का कहना है कि देर रात करीब 12 बजे ललन राम, राजा राम, अनिल राम तथा सुलेना देवी ने मेरे आंगन में प्रवेश किया और हम पति पत्नी ऊपर छत पर लेटे थे। सभी को देखकर मेरे पति बगल से स्वरूप पासवान को बुलाने चले गए। इसी बीच ललन और राजा राम छत पर चढ़ गए और हमको खींचकर नीचे उतारा। चारों ने मिलकर मारना शुरू किया, जिससे कि मेरे कमर, घुटना, जांघ, पीठ तथा अन्य जगहों पर चोट आए। जाते जाते चारों ने गाली गलौज करते हुए कहा कि जहां जाना है जाओ, केस करोगे तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। वहीं इसकी सूचना अनूपी पासवान ने जगदीशपुर थाने में पहले ही कर दी थी, लेकिन जगदीशपुर थाने की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। भागलपुर सिटी से जिला चीफ ब्यूरो नीलाम्बुज झा की एक खास रिपोर्ट। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.